जम्मू कश्मीर में बारिश 115 साल का रिकॉर्ड टूटा। क्षेत्र में असाधारण बारिश हुई, 115 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ, सड़क, घर और खेती को नुकसान पहुंचा। राहत और पुनर्वास उपाय चलाए जा रहे हैं। पीएम मोदी जापान रवाना, शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के लिए रवाना हुए। भारत जापान शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति तय है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक समझौते हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग की राहें मजबूत होंगी। मारुति सुजुकी को ईवी धक्का, ईवी विटारा की उत्पादन लाइन पर नजर। नोवामा ब्रोकिंग ने मारुति सुजुकी को बाय रेटिंग दी, लक्षित 14,300 रुपये। ईवी विटारा उत्पादन की शुरुआत और गुजरात प्लांट का विस्तार FY 27 तक। अमेरिकी टैरिफ तनाव के बीच निर्यातकों को सरकार का साथ। अमेरिका द्वारा टैरिफ वृद्धि को लेकर सरकार ने निर्यातकों को आश्वासन दिया। आपातकालीन समर्थन से व्यापार और उद्योग क्षेत्रों में आत्मविश्वास का संचार। RTI में निर्यातकों के हितों को प्राथमिकता। निर्यात में रुचि, रूस से तेल के सौदे ने बजट को ताकत दी। रूस से सस्ता तेल खरीदने से भारत को ऊर्जा बजट में अप्रत्याशित लाभ। कम लागत वाले करार से वित्तीय संतुलन और रणनीतिक बचत। आने वाले समय में और सौदों का मार्ग प्रशस्त। मार्केट में हलचल, निफ्टी और सेंसेक्स जारी रखे मजबूत रुख। अगले खुलते हुए सेंसेक्स में 100 प्लस पॉइंट्स की तेजी, निफ्टी 24,500 के ऊपर, स्तर में सुधार और भरोसा, निवेशक मनोबल मजबूत हुआ। महत्वपूर्ण संसदीय नियुक्ति, उर्जित पटेल बने IMF के कार्यकारी निदेशक। पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को IMF में 3 साल के लिए जिम्मेदारी मिली। भारत के लिए वैश्विक वित्तीय नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने की राह। चमोली में बादल फटने से फिर से बदली भावनाएं, रेस्क्यू सक्रिय। उत्तराखंड के चमोली में फिर बादल फटने की घटना ने भय बढ़ाया। मोबाइल नेटवर्क ठप, बचाव दलों ने खोज अभियान तेज कर दिया। फिर से चेतावनी और सतर्कता की आवश्यकता साफ दिखी। उत्तराखंड में देहरादून समेत 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 29 अगस्त को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल व चमोली में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया। थराली क्षेत्र में खौफ, लोग अभी भी दहशत में हैं। यूपी के किसानों के लिए तोरिया बीज मिनी किट योजना 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन। किसानों को 2 kg तोरिया लाही बीज मिनी किट मुफ्त में देने की योजना जारी। आवेदन विभागीय पोर्टल पर 31 अगस्त तक ऑनलाइन करना होगा। गिफ्ट निफ्टी प्री मार्केट में 50 अंकों पर। ट्रेडिंग सेटअप पर नजर। 29 अगस्त की शुरुआत में गिफ्ट निफ्टी में 50 अंक की तेजी देखी गई। गुरुवार बाजार में निवेशकों में उम्मीदों का संचार। वर्षीय समाप्ति से पहले बाजार ने सकारात्मक संकेत देना शुरू किया। मौसम अपडेट। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश, यूपी बिहार में संभावित भारी वर्षा। दिल्ली NCR को बारिश से राहत मिलेगी, उमस से निजात की उम्मीदें बढ़ीं। उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश का अनुमान, जल भराव की आशंका। मूड ऑफ द नेशन सर्वे। यदि आज लोकसभा चुनाव, NDA को मिलते 300 प्लस सीटें। खास सर्वे में दिखा कि आज चुनाव होते NDA को मिलेगा 324 सीटों का अनुमानित समर्थन। कांग्रेस नेता, विपक्ष गठबंधन के खिसकने की संभावना। भारतीय मेंस एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी शुरू, चीन से मुकाबला। भारत ने हीरो मेंस एशिया कप 2025 की मेजबानी शुरू की और पहला मुकाबला चीन के साथ खेला। विजेता टीम को 2026 हॉकी विश्व कप में जगह मिलेगी। US ने भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% किया। व्यापार तनाव बढ़ा। संवाद विफल होने पर अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ को 2 गुना किया। 50% तक की वृद्धि से निर्यातकों पर दबाव बढ़ा। परस्पर व्यापार समझौतों पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता। जापान भारत को $68 बिलियन का निवेश पैकेज पेश करेगा। PM यात्रा के दौरान घोषणा संभव। स्रोतों के अनुसार जापान PM मोदी की यात्रा के दौरान भारत को 10 साल के लिए $68 बिलियन का निजी निवेश प्रस्ताव करेगा। UN सिक्योरिटी काउंसिल में यूनिफिल मिशन पर वोटिंग तय। लेबनान में शांति मिशन पर फैसला। UN के सुरक्षा परिषद में लेबनान में यूनिफिल शांति रक्षक मिशन को समाप्त करने पर वोटिंग लेने का निर्णय। ये निर्णय दिसंबर 2026 तक के लिए महत्व रखता है। लुधियाना में GT रोड का हिस्सा डाहा, सीवर और चूहों को दोषी माना गया। लुधियाना के पुराने GT रोड का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे ट्रैफिक बाधित हुआ। नगर निगम की जांच में सीवर मैनहोल की दरार प्रमुख कारक बनी।
मोदी इशिबा वार्ता से बढ़े निवेश के द्वार, जापानी $6-8 बिलियन की पेशकश संभव। प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा के दौरान रणनीतिक समझौतों पर वार्ता जारी। जापान की ओर से लगभग 10 ट्रिलियन वाई यानी $6-8 बिलियन की निवेश की संभावित पेशकश। मुंबई में मोर्चा के चलते मुख्य मार्ग बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। महाराष्ट्र में मराठा कोटा आंदोलन के समर्थन में वृद्धि के कारण ट्रैफिक में व्यापक विसंगति। मुंबई पुलिस ने प्रमुख सड़कों पर जाम और रूट डायवर्जन की आधिकारिक चेतावनी जारी की। ओडिशा में राष्ट्रीय सम्मेलन SC/ST कल्याण समितियों का पहला आयोजन। भुवनेश्वर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। संसद और राज्य विधानसभाओं की SC/ST कल्याण समितियों के अध्यक्षों का आगमन। मिशन स्वास्थ्य और विज्ञान के लिए खेल, राष्ट्रीय खेल दिवस पर संदेश। राष्ट्रीय खेल दिवस पर स्वस्थ जीवन शैली और खेल की भूमिका पर जोर दिया गया। खेल मनोविज्ञान से ऑटिज्म और डिमेंशिया जैसी स्थितियों में लाभ की खोज। हॉकी में भारत एशिया कप 2025 की मेजबानी चीन के साथ मुकाबला आज से। राजगीर, बिहार में हो रहा हीरो मेंस एशिया कप हॉकी 2025 शुरू हो गया। पहला मैच भारत और चीन के बीच राउंड रॉबिन प्रारूप से टूर्नामेंट। शिक्षा में गिरावट, 3 साल से लगातार घट रहा स्कूली नामांकन। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022-23 से फिर 2024-25 तक नामांकन में 11 लाख की कटौती। ये गिरावट लगातार तीसरे वर्ष जारी है। शिक्षा क्षेत्र के लिए चिंता का विषय। अर्जेंटीना का वीजा शिथिलीकरण, अमेरिकी वीजा धारकों को मिलेगा फायदा। अर्जेंटीना ने अमेरिकी टूरिस्ट वीजा वाले भारतीयों को बिना अतिरिक्त अर्जेंटीना वीजा प्रवेश की सुविधा दी। यात्रकों ने सहजता बढ़ेगी, द्विपक्षीय संपर्क सशक्त होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का 48वां AGM वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोपहर 2 बजे आयोजित हुआ। AGM में IPO की संभावनाएं और क्लीन एनर्जी पर रुख प्रमुख चर्चा विषय बने। सैन्य टकराव में भारी मोड़, पोलैंड एयर शो के अभ्यास में F-16 क्रैश, पायलट की मौत। पोलैंड के रेडॉम में एयर शो की तैयारी के दौरान F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पायलट की यातनापूर्ण मौत ने सबको सकते में डाल दिया। UN सुरक्षा परिषद में लेबनान संकट पर विशेष मतदान, यूनिफिल की दिशा तय होगी। 29 अगस्त को UN सुरक्षा परिषद में लेबनान स्थित यूनिफिल शांति रक्षक मिशन की समीक्षा हेतु मतदान होगा। फैसले की निगाह मानवतावाद और कूटनीति दोनों पर टिकी रहेगी। राष्ट्रीय खेल दिवस पर 1 घंटा खेल के मैदान में का संकल्प। 29 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद को समर्पित। इस वर्ष की पहल थी 1 घंटा खेल के मैदान में, खेल के प्रति जागरूकता। स्टॉक मार्केट में उछाल, सुमीत बगाड़िया की टॉप 5 शेयर सुझाव। विशेषज्ञ सुमीत बगाड़िया ने आज के लिए 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स की पहचान की। रिसर्च में उच्च प्रदर्शन कर रहे स्टॉक्स, मध्यम से लंबे निवेश के लिए आकर्षक। US ने टैरिफ बढ़ाया तो भारत ने शुरू किया निर्यात विविधीकरण अभियान। विदेश व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी टैरिफ वृद्धि के जवाब में एक्सपोर्ट्स स्ट्रेटजी पर नई पहल शुरू की है। भारत विदेशी बाजारों में विविध उपक्रमों का विस्तार और घरेलू मांग बढ़ाने की दिशा में अग्रसर है। डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन, जूलियन वेबर ने जीता खिताब। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने 91.51 मीटर थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने अंतिम प्रयास से दूसरा स्थान बचाया।